हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा बूटस्ट्रैप कोर्स से रिलेटेड 20 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से टेम्पलेट डिजाइन करते हैं। तो ये पहले देखते हैं वो वाला एग्जांपल जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना एक टेम्पलेट ओपन किया जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये आपको कंप्लीट डिजाइन आपको दिख रहा है। यही डिजाइन हम इस वीडियो में बूटस्ट्रैप की हेल्प से बनाने वाले हैं। ये सिंगल पेज का एक डिजाइन है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे ऊपर देखिए एक हेडर का पार्ट है जहाँ पे कंपनी का नेम आएगा। यहाँ पे हम कोई भी लोगो भी लगा सकते हैं कंपनी की इमेज का। और यहाँ पे मेन्यू का पार्ट है, ये देखिए। उसके नीचे यहाँ पर आ रहा है बैनर का पार्ट। ये एक बैनर है और यहाँ पे एक हेडिंग आ सकती है। यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट मैंने डाला हुआ है। और उसके नीचे देखिए ये है हमारा सर्विसेज वाला सेक्शन जिसमें कंपनी की अलग अलग सर्विसेज हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। और उसके नीचे यहाँ पर आएंगे हमारे क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स, जो क्लाइंट्स हमारी कंपनी के बारे में कुछ कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिए हैं और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं अपनी कंपनी की रिसेंट न्यूज़, मतलब कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो पहली लेटेस्ट 4 न्यूज़ हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। और इसके नीचे देखिए यहाँ पर फूटर का पार्ट में ये है फूटर विजेट, जिसके अंदर हमने 3 विजेट डाले हैं, अबाउट कंपनी, लेटेस्ट न्यूज़ और कंपनी एड्रेस। और सबसे नीचे इसके मेन फूटर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कॉपीराइट का यहाँ पे स्टेटमेंट डाली हुई है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे सोशल आइकन्स आ रहे हैं, जो भी कंपनी के सोशल लिंक्स होंगे वो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो यही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जो इस टेम्पलेट को बनाने में मैंने रिसोर्सेज यूज करने वाला हूँ वो कौन कौन से हैं। देखिए, जो मैंने यहाँ पर इमेजेस यूज किए हैं, आप कहीं जगह इमेजेस देख रहे हैं, बैकग्राउंड में भी एक इमेज आ रही है और इसी तरह यहाँ पर भी कुछ इमेजेस आ रही हैं। ये जितनी भी इमेजेस हैं ये मैंने यहाँ से लिए हैं, जिसका नाम है unsplash.com। ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यहाँ से जाके आप कोई भी हाई क्वालिटी जो इमेजेस होती हैं उसको फ्री में डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जोन सी इमेजेस मैं इस टेम्पलेट के अंदर यूज करने वाला हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ आइकन्स आ रहे हैं। ये नीचे भी हमारे पास सोशल आइकन्स भी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैलेंडर का आइकन भी आ रहा है और नीचे सोशल आइकन्स भी हैं। ये जितने भी आइकन्स हैं ये सारे मैं यूज़ करने वाला हूँ fontawesome.com साइट से। ये आइकन फॉन्ट्स हैं और इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इस पर भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है CSS प्लेलिस्ट में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पर उसका एक लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि हम fontawesome आइकन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक हेडर। आप देख रहे हैं ये जो हेडर है पूरा एंड टू एंड तक है, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक। और इसमें एक चीज़ ध्यान से देखिए, जितना भी कंटेंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये बैनर भी देखिए और नीचे का ये हमारा सर्विस बॉक्स वाला जो पार्ट है ये भी देखिए। टेस्टिमोनियल भी देखिए, जबकि जो टेस्टिमोनियल है वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हुआ है, मगर जो इसका कॉन्टेंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। बिल्कुल नीचे भी ऐसे ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस डिव के अंदर जो एक मेन हमारा हेडर वाला पार्ट होगा इसके अंदर यहाँ पर एक डिव लेंगे और उस पर क्लास लगाएंगे बूटस्ट्रैप की कंटेनर। तो कंटेनर जो क्लास होती है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो उसकी विड्थ होती है वो होती है 1140 पिक्सल और वो पेज के एकदम सेंटर में आ जाती है। तो ये डिव हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। हमें हर जगह यही लगाना, कैसे लगाना है मैं अभी आपको बताऊंगा। और उसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर कंपनी का नेम देना है इतने पार्ट में और यहाँ पर मेन्यू प्लेस करना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर लिया जिसका नाम मैंने रखा है bootstrap-template। इसके अंदर देखिए 2 हमारे पास फोल्डर हैं। एक है CSS का फोल्डर जिसके अंदर हमने यहाँ पर 2 फाइलों को प्लेस किया है। एक है बूटस्ट्रैप की CSS वाली फाइल और उसी के साथ हमने अपनी खुद की फाइल भी बनाई है style.css। ये भी खाली है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए, अब इसी के नीचे यहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर है जहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस की कटिंग करके रखी है। ये सारी इमेजेस मैंने unsplash.com से डाउनलोड किए हैं और इसको मैंने फोटोशॉप में कट किया है। और इसी के नीचे यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स की फाइल है जो कि हमारे मेन टेम्पलेट की फाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसके हेड टैग के अंदर मैंने मेटा टैग यहाँ पे डाला है जिसका नेम मैंने लिया है व्यूपोर्ट। ये आपको डालना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना जो हम अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने वाले हैं वो मोबाइल में और टैबलेट में आपको ठीक से नहीं दिखेगी। तो आपको बिल्कुल यही वाला कंटेंट इसका कॉपी करके उसमें डाल देना। ये मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में आपको बता भी चुका हूँ। और इसी के नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिंक आ रहा है जो मैंने यहाँ पे प्लेस किया है बूटस्ट्रैप की CSS वाली फाइल का।
और उसके नीचे मैंने अपनी खुद की भी फाइल बनाई है style.css, उसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने हेडर पार्ट से शुरू होता हूँ और मैं एक डिव ले लेता हूँ, उस पर आईडी लगा देता हूँ हेडर। ये देखिए, इसके अंदर यहाँ पर मैं कंटेनर बना लेता हूँ और उसके अंदर रो क्लास। ये देखिए, अब इसके अंदर बेसिकली मेरे को दो डिव लेने हैं। एक के अंदर तुम अपना लोगो प्लेस करूंगा और दूसरे के अंदर मैं मेन्यू। तो देखिए, जो लोगो वाला हमारे पास डिव होगा उसको मैं थोड़ा छोटा लेने वाला हूं, तो उसको मैं ले लेता हूं कॉल MD4 का। ये देखिए, यहां पर मैंने इसकी विड्थ जो ली है वो 4 है, कॉल 4, और इसको मैंने यहां पर ब्रेक पॉइंट भी ऐड किया है, मीडियम स्क्रीन, और इसी का मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर कर देता हूं 8। तो देखिए 8 + 4 जो हो गया हमारे पास टोटल बन गया 12। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि बूटस्ट्रैप की एक रो के अंदर 12 कॉलम का ही एक ग्रेड बनता है। तो देखिए, जो 4 वाला है इसके अंदर हम अपना लोगो यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो बेसिकली अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं है, तो इसके अंदर यहाँ पर मैं एक हेडिंग 1 लगा देता हूँ और उस पर आईडी लगा देता हूँ लोगो, और इसके अंदर लिख देता हूँ कंपनी नेम। अब बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा ये कॉल 8 वाला कॉलम है, इसके अंदर यहाँ पे मैं अपना मेन्यू डालने वाला हूँ। तो मैं एक यूएल ले लेता हूँ और उस पर आईडी लगा देता हूँ मेन्यू, और इसके अंदर 5 LI लेने हैं, मेरे को अलग अलग लिंक बनाने हैं, और उस सब के अंदर एंकर्स भी होंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर अब मेरे को सबसे पहले वाले पे मैं लिंक डाल देता हूँ होम का। आप जौन सा मर्जी लिंक बनाना चाहिए बना सकते हैं, मैं जस्ट आपको डेमो के लिए टेम्पलेट रेडी करके दिखा रहा हूँ। अब जो ये मेन्यू है ये बेसिकली मेरे को राइट साइड में रखना है, तो यहाँ पे मैं फ्लोट राइट की क्लास भी लगा देता हूँ, जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में बताई भी है। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ फ्लोट। वैसे फ्लोट राइट करने के लिए हमारे पास जो क्लास है उसका नाम है float-right, मगर मैं उसको ब्रेक पॉइंट के साथ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ MD, क्योंकि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि सिर्फ मीडियम स्क्रीन तक ये जो मेन्यू है ये फ्लोट राइट में रहे, और जैसे ही इससे नीचे वाली स्क्रीन आए, मतलब कि स्मॉल स्क्रीन, तब ये जो मेन्यू है इसको मैं सेंटर में कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, और इसका हमें कलर भी सेट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस अपने हेडर को कॉपी करके यहाँ पे स्टाइल में आ जाता हूँ और यहाँ पर एक सिलेक्टर बना लेता हूँ, और इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर सेट करना है। और कलर, तो कलर तो मैं ले रहा हूँ वाइट, तो उसका मैंने हेक्साडेसिमल कोड डाल दिया, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बैकग्राउंड कलर के लिए। और यहाँ पर जो मेरे को बैकग्राउंड कलर देना है वो थोड़ा सा रेड से मिलता जुलता देना है, जैसा कि अभी मैंने आपको डेमो में भी दिखाया। तो सेम सा कलर मैं कहाँ से लेने वाला हूँ, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है जिसको मैं अपनी कहीं वीडियोज़ में यूज़ भी कर चुका हूँ, जिसका नाम है फ्लैट UI कलर्स। इसी वेबसाइट को मैं यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स के कलर को पिक करने के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी पैलेटीज़ हैं कलर को पिक करने के लिए। तो सबसे पहली वाली पैलेटी जो है मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग कलर्स आ रहे हैं, तो मैं ये वाला कलर को पिक करने वाला हूँ जिसका नाम है अली जरियन। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो अभी मैं ब्राउज़र में आपको जितना भी मैंने अभी टेम्पलेट बनाया हेडर का पार्ट, इसको मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये मेन्यू आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ये हमारा मेन्यू आ रहा है, एक के नीचे एक आ रहे हैं। अब इसको मेरे को करना कैसे, सबसे पहले ये मेरे को बुलेट्स हटाने हैं, और यहाँ पर जो इसका ब्लू कलर आ रहा है उसको करना वाइट, बिल्कुल ऐसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे जब मैं होवर करूँगा तो इसका थोड़ा सा डार्कर वर्जन आ रहा है, आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में। तो ये भी मुझे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आईडी बना लेता हूँ। मेन्यू के लिए मैं सिलेक्टर बना रहा हूँ, और सबसे पहले मेरे को बुलेट्स हटानी है, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ लिस्ट स्टाइल नन। उसके बाद उसका मार्जिन और पैडिंग को मैं 0 कर देता हूँ। ये देखिए, अब उसके बाद जितने भी उसके अंदर LI आ रहे हैं उन सबको मेरे को एक लाइन के अंदर लाना है, तो उस पर मैं लगा दूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो मैं सिलेक्टर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि मेन्यू के अंदर जितने भी LI हैं उसका मैं सिलेक्टर बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लगा दिया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब उसके अंदर जितने भी एंकर्स हैं उसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक बना देता हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा कि जब मैं होवर कर रहा था तो वो एक बॉक्स नज़र आ रहा था आपको, तो वो एंकर का बॉक्स है। तो मैं यही सिलेक्टर कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको एक कलर देता हूँ एंकर को। अभी आपने देखा था कि वो ब्लू कलर में थे, तो एंकर का कलर मैं सेट कर रहा हूँ वाइट, और उसमें थोड़ी सी पैडिंग लगा देता हूँ। पैडिंग कैसे, मान लीजिए ऊपर और नीचे से 15 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल, और उसको डिस्प्ले ब्लॉक बना देता हूँ ताकि उस पर जो पैडिंग है वो ठीक से वर्क कर सके। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं
ये हमारा आ गया कंपनी का नेम और ये आ गया हमारे मेन्यू। अब आप देख रहे हैं कि होवर पे यहाँ पर एंकर के नीचे अंडरलाइन आ रहा है, आप देख रहे हैं। इसको मेरे को हटाना है और मैं क्या चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड में एक डार्कर कलर सेट हो जाए। तो डार्कर कलर मैं कहाँ से ले लेता हूँ, जो ये कलर मैंने अभी पिक किया था इसी का मैं डार्कर वर्जन यहाँ से पोमग्रेनेट नाम का यहाँ पे एक कलर है, इसको मैं पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब एक काम मुझे और भी करना है, उसके नीचे अंडरलाइन आ रही थी होवर करने पे, तो ऐसा प्रोजेक्ट में कहीं बार होगा, तो हर जगह मेरे को अंडरलाइन हटानी है। तो उसके लिए मैं एक कॉमन सिलेक्टर ही बना लेता हूँ। मैं सबसे टॉप पे गया और यहाँ पर मैं करता हूँ कि जिस भी एंकर पे जब भी होवर हो तो उसका टैग डेकोरेशन नन करना है मुझे। ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। अभी मैं आपको ब्राउज़र में एक बार चेक करा देता हूँ। यहाँ आया, पेज को रिफ्रेश, ये मैंने एक्चुअल में एंकर पे लगा दी, होवर नहीं बनाया। ये कलर जो बेसिकली मैंने यहाँ पर होवर पे लगाना था, तो एक्चुअल में मैं इसी का सिलेक्टर बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर इसका सूडो क्लास लगा देता हूँ होवर एंकर की, कि जब भी मैं इस एंकर पे होवर करूँ तो ये वाला बैकग्राउंड कलर सेट हो जाए। यहाँ पर मैं इसे लगा लेता हूँ, ये देखिए। मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए। अब आप देख रहे हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो ये मैंने लोगो का फॉन्ट लिया यहाँ पे H1 लिया यहाँ पे टैग, ये फॉन्ट साइज जो है काफ़ी बड़ा है। ये बूटस्ट्रैप के अंदर जो अपना इनबिल्ट साइज है वो ही आ रहा है, मेरे को उसको छोटा करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल डेमो में ये नेम जो है काफ़ी छोटा है और ये है काफ़ी बड़ा। तो ये कितना बड़ा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे H1 का जो बूटस्ट्रैप वाली फाइल के अंदर साइज दिया हुआ है वो है 2.5 REM। तो इसका साइज जो है मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, उसको कर देता हूँ 2 REM। तो यहाँ पर मैं ऊपर जाता हूँ हेडर के अंदर और यहाँ पर लोगो के लिए ले लेता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज दे देता हूँ 2 REM और इसको थोड़ा सा मार्जिन भी देना पड़ेगा। अभी मैं पहले चेक करता हूँ इतना ही। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये फॉन्ट साइज तो छोटा हो गया मगर ये थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा नीचे करना है। तो उसके लिए मैं मार्जिन दे दूंगा इसे टॉप साइड से 5 पिक्सल। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये हमारा मेन्यू जो है सेट हो चुका है। अभी मैं इसको एक बार रिस्पॉन्सिव में भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं गया और मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए ये आ गई हमारी मीडियम स्क्रीन, ये स्मॉल स्क्रीन आ गई और ये देखिए। तो स्मॉल स्क्रीन पे मेरे को इसको सेंटर में करना है, तो उसकी मीडिया क्वेरी भी मैं लास्ट में लिखूंगा। अभी मैं नीचे का बैनर वाला काम शुरू कर देता हूँ। तो हमारा जो नीचे का एक्चुअल में बैनर है वो आप देख रहे हैं। ये इमेज भी ऑलरेडी मैंने काट के रखी हुई है और इसके अंदर हमें यहाँ पर एक हेडिंग देनी है। यहाँ पे हम H2 टैग ले लेंगे और ये हमारा पैराग्राफ टैग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हेडर टैग जो है, ये जो बिल पे जिस पे ID लगाया था मैंने हेडर, वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब इसी के बाद मैं यहाँ पर अपना एक नया डिव बना लेता हूँ और उस पर ID लगा देता हूँ बैनर। और इसके अंदर आकर मैं एक डिव बना लेता हूँ, उस पर मैं क्लास लगा देता हूँ कंटेनर और उसके अंदर एक और डिव ले लूंगा, उस पर क्लास लगा दूंगा रो। और रो के अंदर आकर यहाँ पर मेरे को एक कॉल की क्लास लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम बना रहा हूँ जिसको मैं विड्थ देने वाला हूँ 6 की। तो यहाँ पर मैं क्लास लगा लेता हूँ कॉल हाइफन और उसको मैं ब्रेक पॉइंट दे रहा हूँ LG का, मतलब कि लार्ज स्क्रीन, और यहाँ पे 6। ये देखिए। अब इसी डिव के अंदर मैं यहाँ पर एक डिव और डाल लेता हूँ जिसके अंदर मैं हेडिंग टैग भी डालने वाला हूँ और पैराग्राफ टैग भी। तो यहाँ पर मैं एक डिव बना रहा हूँ जिस पे क्लास लगा दी मैंने बैनर टाइटल और इसके अंदर एक H1 ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सम हेडिंग गोज हियर और इसके नीचे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसके अंदर 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। ये देखिए। अब यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसका जो फॉन्ट साइज है मेरे को थोड़ा सा बड़ा रखना है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर एक इनबिल्ट क्लास आती है जिसको हम कहते हैं लीड। ये लीड करता है क्या, बेसिकली ये जो भी फॉन्ट साइज होता है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताने वाला हूँ डिटेल में। और जैसा कि यहाँ पर हमारे पास H1 आ रहा है तो इसके अंदर भी मैं क्लास लगा देता हूँ टाइटल करके। ये देखिए
अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इस फाइल को तो सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो हमने ये आईडी लगाया बैनर, इसकी मुझे सीएसएस करनी है, और जो ये टाइटल लगाया और ये पैराग्राफ, इसको एक बैकग्राउंड कलर भी सेट करना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले सिलेक्टर बना रहा हूँ बैनर का, और इसके अंदर मेरे को एक बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ पर लिख लेता हूँ URL, और यहाँ पर मेरे को एक इमेज का पाथ देना है। तो मैंने ऑलरेडी एक इमेज बना के रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसका नाम मैंने रखा है banner.jpg। यही वाली सेम फाइल मेरे को यहाँ पे प्लेस करनी है। तो देखिए ये जो फाइल है बेसिकली जिसके अंदर अभी हम CSS कर रहे हैं वो है CSS वाले फोल्डर के अंदर। तो उस फोल्डर से मेरे को पहले बाहर आना है, और यहाँ पे हमारे को मिलेगा एक इमेजेस का फोल्डर। तो एक फोल्डर बाहर आने के लिए हम लिखते हैं // फिर उसके बाद इमेजेस, और इमेजेस के अंदर जो हमारे पास इमेज है वो है banner.jpg। ये देखिए, और इसको रिपीट नहीं करना है, इसलिए मैं इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ नो रिपीट। मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड लगा रहा हूँ इसका, और इसका x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मेरे को 0 रखने हैं। तो यहाँ मैंने दोनों को 0 कर दिया। अब ये इमेज जो है काफ़ी बड़ी है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं पेज को रिस्पॉन्सिव भी करूँ तो इमेज जो है इस डिव के अंदर ही पूरी कवर करती रहे। तो यहाँ पे हम CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं बैकग्राउंड साइज, और इसकी मैं वैल्यू देता हूँ कवर। कवर देने से क्या होगा, जितना मर्जी साइज हो जाए डिव का, जो इमेज है उसके अंदर ही फिट रहेगी। तो यहाँ मैं फाइल को सेव करता हूँ, और जो ये मैंने आईडी ले रखा है इस पर मेरे को पैडिंग भी लगानी है थोड़ी सी। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो आईडी लिया है इस पर मैं बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास लगा देता हूँ पैडिंग के लिए। मेरे को एक्चुअल में y एक्सिस से पैडिंग देनी है, मतलब कि वर्टिकली। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ PY, मतलब कि पैडिंग वर्टिकली y एक्सिस से, और उसको साइज़ देता हूँ 5, जो सबसे बड़ा साइज़ है पैडिंग का। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अभी मैं आपको यहाँ पे आके जो मैंने H1 टैग लिया है उसकी भी मुझे CSS करनी है, तो उसको भी मैं यहीं कर लेता हूँ। तो उसके ऊपर जो मैंने एक डिव लिया है उस पर मैंने क्लास लगाई है बैनर टाइटल, और यहाँ मैं उसका सिलेक्टर बना लेता हूँ कि बैनर टाइटल के अंदर जो भी H1 आ रहा है उसका मेरे को बैकग्राउंड सेट करना है वाइट कलर में। तो उसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सेट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ पे जो मैं बैकग्राउंड कलर के लिए मोड ले रहा हूँ वो है RGBA। R का मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू, A का मतलब है अल्फा। तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। तो वाइट कलर के लिए होता है 255, 255, 255। ये देखिए, और लास्ट में मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, तो इसके लिए मैं इसको दे दूंगा 0.8। और इसके बाद जो मेरा H1 है ये बेसिकली इसका जो मॉडल होता है वो होता है डिस्प्ले ब्लॉक। तो मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ ताकि इसकी जो विड्थ है वो वहीं तक हो जहाँ तक टेक्स्ट खत्म हो रहा है। और इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग भी लगा देता हूँ, जैसे मैंने लगा दी 10 पिक्सल की पैडिंग। और जोन से भी हेडिंग्स होती हैं उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन होता है ऊपर नीचे से, तो उसको मैं 0 कर देता हूँ। ये देखिए, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, उसके नीचे जो मैंने एक पैराग्राफ लगाया उसकी भी मुझे CSS करनी है। तो उसका भी मैं एक सिलेक्टर बना लेता हूँ, और यहाँ देता हूँ पैराग्राफ डॉट लीड, मतलब कि जिस पैराग्राफ पे मैंने लीड नाम की क्लास लगाई है उसी पे मैं ये इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ CSS। और इसका जो मैं कलर है वो सेट कर रहा हूँ वाइट। अब इसके साथ जो मैंने बैकग्राउंड कलर लेना है वो कलर मेरे को वही लेना है जो मैंने यहाँ पर सेट किया है एंकर पे, आप देख रहे हैं, होवर पे नहीं, विदाउट होवर, ये दे वाला। तो इसका मेरे को बेसिकली चाहिए कौन सा मोड, जो RGBA मोड होता है। तो वो RGB मोड मेरे को मिलेगा कैसे, आइए मैं उसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मेरा टेम्पलेट ओपन है, यहीं पर मैंने क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जिसका नाम है कलरजीला। आप इसे जाके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, वेबसाइट के अंदर जोन सी भी चीज़ दिख रही है, कोई इमेज है या कोई डिव है या कहीं पर भी कोई भी कलर है, उसको अगर पिक करना हो तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जिस भी डिव पर मैं इसे लेकर जाऊँगा और इस पर क्लिक कर दूंगा तो इसका कलर जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो ऑलरेडी कॉपी हो चुका है कलर। अब यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे ये कलर आपको दिख रहा है, मगर जो ये कलर कॉपी किया है इसने वो हेक्साडेसिमल कोड में किया है। और मेरे को चाहिए कौन सा मोड, RGBA मोड। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मैं जाऊँगा कलर पिकर पे, और यहाँ पे देखिए इसके नीचे यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा RGBA मोड। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ कैंसिल करता हूँ, और यहाँ पर आकर जो ये मेरा पैराग्राफ लीड वाली साइट है उसके अंदर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ लगाता हूँ अल्फ़ा, क्योंकि मेरे को उसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी करना है। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ इसको 0.7। तो मैंने इसको बिल्कुल हल्का सा ट्रांसपेरेंट किया
और जो ये मैंने पैराग्राफ दिए इसके अंदर भी मैं थोड़ी सी पैडिंग लगा देता हूँ। उतनी पैडिंग लगानी है जितनी मैंने ऊपर हेडिंग में दी है। तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए 10 पिक्सल की मैंने यहाँ पे पैडिंग लगा दी। अभी मैं आपको ब्राउज़र में चेक कराता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया और पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये हमारा पूरा बैनर यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जो ये ऊपर हेडिंग आ रही है इसके ऊपर थोड़ा सा गैप ज़्यादा चाहिए। तो मैं एक्चुअल में करता क्या हूँ, जो भी मेरी ये ऊपर मैंने डिव लिया था यहाँ पर एक बैनर टाइटल, उसके अंदर मैं पैडिंग दे देता हूँ। तो देखिए ये मेरा मेन डिव है जिसके अंदर हेडिंग आ रही है और पैराग्राफ आ रहा है। तो इसका भी मैं अलग से एक सिलेक्टर बना रहा हूँ और इसके अंदर पैडिंग टॉप दे देता हूँ। कितना? 5 REM। आप जितना मर्जी दे सकते हैं, मैं अभी इतना ही दे रहा हूँ। या मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश। ये देखिए थोड़ा सा गैप दिख रहा है आपको। अब ये थोड़ा सा जो बैनर है इसकी थोड़ी हाइट बढ़ चुकी है और इसके अंदर ये हमारी बैकग्राउंड की इमेज भी आ रही है। अब मैं एक बार आपको इसको रिस्पॉन्सिव भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने प्रेस किया F12 और यहाँ पर मैं आया और मैं आपको चेक कराता हूँ। ये हमारी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, फिर मैं लार्ज में आ गया, ये आ गई मीडियम स्क्रीन, आप देख रहे हैं। और इसके बाद ये आ गई हमारी स्मॉल और फिर एक्स्ट्रा स्मॉल। अब जो एक्स्ट्रा स्मॉल है और स्मॉल है इसमें ये हमारे को जो भी हमने पैडिंग लगाई है इसमें बैनर टाइटल में, इसको तो हटा देंगे जब भी मैं मीडिया क्वेरी की CSS लिखने शुरू करूँगा। और यहाँ पर अब मोबाइल साइज़ में जो हमारे को ये फॉन्ट का साइज़ आ रहा है हेडिंग का, इसको भी कम करना होगा। इसको भी अभी मैं कम करूँगा। और यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं। जैसे ही ये देखिए ये मीडियम वाली स्क्रीन आई है, यहाँ पर अब ये जो हमारे पास जगह है ये काफ़ी बची हुई है, तो हम इस हेडिंग को यहाँ तक खींच सकते हैं। तो अभी जो मैंने इस कॉलम का साइज़ दिया वो दिए कॉल LG 6, मतलब कि लार्ज स्क्रीन तक उसका साइज जो है वो 6 रहेगा, मतलब कि हाफ रहेगा। और उसके बाद ये एक के नीचे एक आ जाएंगे। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मीडियम स्क्रीन पर इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर ये जो मैंने ये क्लास लगाई है इससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉल MD8। तो देखिए लार्ज स्क्रीन पे तो और एक्स्ट्रा लार्ज पे तो ये रहेगा 6 साइज का, और उसके बाद जो उसके नीचे वाली स्क्रीन आएगी मीडियम स्क्रीन, उस पर हो जाएगा ये 8 का, और उससे नीचे का कोई भी मैंने साइज नहीं लिया। तो उसका मतलब है कि वहाँ पर इसका साइज हो जाएगा 12, मतलब कि फुल वेट। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश। ये देखिए तो ये हमारा 6 साइज है और ये हमारा हो गया 8, और इसके बाद ये साइज फुल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये फुल साइज हो गया। यहाँ पर तो ये पैडिंग आ रही है। पैडिंग एक्चुअल में जो हमारा कंटेनर है उसकी विड्थ ही इतनी है यहाँ पे, ये देखिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे ये वाला बॉक्स बनाना है, मतलब कि ये भी एक सेशन है। यहाँ पे अलग अलग सेशन बनेंगे, तो 3 सेशन है बेसिकली। सबसे पहला हमारा ये वाला सेशन है। इसके अंदर मेरे को एक हेडिंग लेनी है जिसको मैं लूँगा H2 टैग में, और इसके नीचे ये हमारे सर्विस बॉक्स बनाऊँगा मैं, जिसके अंदर हमारी सर्विसेज आती हैं कि हम कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर सिंपली एक हेडिंग लिखी हुई है, सम हेडिंग। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स लेने वाला हूँ और उसके अंदर एक मैं आई टैग लूँगा, उसके अंदर ये मैं फॉन्ट ऑफ का आइकन लगा दूंगा, फिर H3 लूँगा और उसके नीचे एक पैराग्राफ। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बैनर वाला डिव है ये बिल्कुल यहाँ पे बंद हो रहा है, और इसी के नीचे यहाँ पर जाकर मैं कंटेनर क्लास बना लेता हूँ। ये देखिए इस पे मैं एक क्लास एक्स्ट्रा लगा देता हूँ सेशन करके। ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसके अंदर एक पैडिंग लगानी है जिसको भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। और इसके अंदर यहाँ पर एक रो क्लास ले लेता हूँ, और सबसे पहले मेरे को एक हेडिंग दिखानी है, और हेडिंग जो है वो पूरा का पूरी विड्थ लेने वाली है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक डिव ले रहा हूँ और उस पर क्लास लगा देता हूँ कॉल MD12 की, और यहाँ पर एक H2 ले लेता हूँ। जितनी भी सेशन की हेडिंग्स होंगी उसको मैं H2 टैग के अंदर ही लूँगा। बेसिकली जब भी हम कोई पेज बनाते हैं तो उसके अंदर एक हेडिंग 1 होती है जो एक ही बार आती है, और उसके नीचे जितनी भी सब हेडिंग होती हैं उसको हम लेते हैं H2 टैग में, और H2 के अंदर भी जो सब हेडिंग होती हैं उसको हम लेते हैं H3 में। तो यहाँ पर मैं जो H2 ले रहा हूँ इस पर भी मैं एक स्पेशल क्लास लगा रहा हूँ जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ सेक्शन हेड, क्योंकि मैं इसकी एक अलग से CSS करने वाला हूँ सेशन हेड की, जो पूरी वेबसाइट के अंदर यूज होगी जितनी भी सेक्शन की हेडिंग होंगी। और यहाँ पर लिख देता हूँ सम हेडिंग गोज हियर। अब इसके नीचे आकर मेरे को बेसिकली 3 डिव लगाने हैं इक्वल वेट के। तो पूरी एक रो के अंदर
12 कॉलम का ही ग्रिड बनता है, तो हम उसको 3 पार्ट में बांटना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं इसके लिए यहाँ पर एक डिव की जो वेट ले रहा हूँ वो है कॉल 4 की, क्योंकि 4 3 जो होता है 12। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम आ जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने एक डिव बना लिया। अब मैं इसी का क्लोन कर लूंगा बाद में। अभी मैं इसके अंदर एक डिव और ले लेता हूँ और उस पर क्लास लगा देता हूँ सर्विस बॉक्स, और इसके अंदर एक आई टैग ले लेता हूँ जिस पे मैं अभी फॉन्ट ऑसम का आइकन लगाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाना है। और उसके नीचे यहाँ पर एक हेडिंग 3 ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ सम हेडिंग, और इसके नीचे एक पैराग्राफ लेके उसके अंदर 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ डाल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने आई टैग लिया है इसके अंदर मेरे को एक आइकन दिखाना है। तो आइकन में कौन सा दिखाने वाला हूँ, फॉन्ट ऑसम का। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट ओपन की हुई है fontawesome.com। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा गेट फॉर फ्री में, तो ये मेरे को ले जाएगा वर्जन 5 में। मगर मैं वर्जन 5 के आइकन नहीं लगाना चाहता क्योंकि ये फाइल थोड़ी सी हैवी है और मेरा जो काम है वो ओल्ड वर्जन में चल जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा। सबसे नीचे आपको फुटर में एक लिंक दिखेगा ओल्ड वर्जन 4.7, मेरे को इसी पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए ये वर्जन ओपन हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बेसिकली इसको डाउनलोड नहीं करना, मैं इसका सीडीएन पाथ लगा रहा हूँ। सीडीएन पाथ मतलब ये मेरे को एक लिंक देंगे ऑनलाइन सीएसएस की फाइल का, उसी को मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे नीचे यहाँ पर फुटर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर एक लिंक है बूटस्ट्रैप सीडीएन फॉर फॉन्ट ऑसम। मेरे को इस पर क्लिक करना है, ये एक एक्सटर्नल फाइल पे चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारी एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है जिसका नाम है bootstrapcdn.com, और यहाँ पर फॉन्ट ऑसम लिखा हुआ यूआरएल में। मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर मेरे को सीधा से ही एक लिंक मिल रहा है जिसको मैं अपनी फाइल के अंदर प्लेस कर सकता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर मेरे को पूरा HTML का एक टैग मिल जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही ये कॉपी हो जाएगा। अब मैं इसको अपनी फाइल में प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आया हेड टैग के अंदर, और यहाँ पर ये जहाँ मैंने बूटस्ट्रैप की और सीएसएस वाली फाइल इंक्लूड की है इससे ऊपर मेरे को यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ये देखिए मेरे को इससे ऊपर ही पेस्ट करना है क्योंकि हो सकता है मैं अपनी इस वाली फाइल के अंदर इसको यूज़ करूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं अपने नीचे आता हूँ कोड में। अब यहाँ पर मेरे को कोई एक पर्टिकुलर एक आइकन लगाना है। तो आइकन आपको सेलेक्ट कैसे करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूँगा क्लास, और सबसे पहले मेरे को लिखना है फा मतलब फॉन्ट ऑसम। ये फॉन्ट ऑसम की क्लास है। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है कि आपको फॉन्ट ऑसम के आइकन कैसे लगाने हैं। तो अब हमारे को जोन सा आइकन लगाना है उसकी भी मेरे को क्लास कॉपी करनी है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर दोबारा से आया अपनी फॉन्ट ऑसम वाली साइट पे, मैं बैक में जाता हूँ और यहाँ पर आकर ऊपर मेरे को एक लिंक दिखेगा जिसका नाम है आइकन्स। ठीक है, मैं इसी पे क्लिक करता हूँ और जैसे ये पेज ओपन हो गया, अब यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे आइकन्स हैं। तो इसी में से मैं 3-4 आइकन अभी लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक आइकन मेरे को ये दिख रहा है एंकर नाम से, इसकी क्लास का नाम है एंकर। तो आपको जो क्लास लगानी है वो लिखनी है फा हाइफन एंकर। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने लिखा फा हाइफन एंकर, ये मेरी एक क्लास होगी। अब मैं बिल्कुल इसी पूरे डिव को जो हमारा कॉल MD4 है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको 2 बार और पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए तो ये हमारे 3 सर्विस बॉक्स बन चुके हैं। अब इस वाले बॉक्स के अंदर मेरे को दूसरा आइकन लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर एक हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है बार हाइफन चार्ट। मैं यही वाला लगा रहा हूँ, आप कोई भी लगा सकते हैं, मैं अभी यही वाला लगा रहा हूँ। और इसके बाद जो लास्ट में हमारे पास सर्विस बॉक्स बचा है उस पर भी मैं एक क्लास लगा देता हूँ अलग से, अलग आइकन के लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक डायमंड करके भी एक क्लास है, मैं यही वाली क्लास लगा रहा हूँ। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया। अभी मैं आपको ब्राउज़र में एक बार चेक भी करा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे 3 सर्विस बॉक्स आ चुके हैं और ये हमारी हेडिंग आ रही है जो सेशन की हेडिंग है। अब मुझे क्या करना है, ये सेशन की हेडिंग को बिल्कुल सेंटर में करना है और जो ये आइकन्स है इनका फॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा करना है, और इन तीनों चीज़ों को, फॉन्ट आइकन को, हेडिंग को और इस टेक्स्ट को, तीनों को ही मेरे को टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं अपनी CSS वाली फाइल में जाता हूँ। सबसे नीचे मेरे को अपना एक नया सेलेक्टर बनाना है जिसका नाम मैं रख रहा हूँ सर्विस बॉक्स, और इसके अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ। जितना भी टेक्स्ट है वो सेंटर हो जाएगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जो उसके नीचे मैंने यहाँ पर आइकन लगाया फॉन्ट ऑसम का उसकी CSS करनी है। तो मैं इसी सेलेक्टर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि सर्विस बॉक्स के अंदर जोन सा भी आई टैग आ रहा है जिस पे फा नाम की क्लास लगी हुई है,
आपको सिंपल आई नहीं लिखना, इसके अंदर आकर मेरे को इसको एक कलर देना है। तो मैं कलर ले यहाँ पे लिख लेता हूँ। और कलर कौन सा देना है, देखिए जो हमारा मेन हेडर पे जो हमने कलर दिया है वही कलर देना है, यही वाला। इसके बाद मैं इसको एक फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ, और फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जैसे 70-80 पिक्सल, कुछ भी ले सकता हूँ, थोड़ा सा बड़ा चाहिए मेरे को। और इसके बाद इसको मार्जिन बॉटम देता हूँ, मतलब कि जो इसके नीचे हेडिंग आ रही है और ये आइकन दोनों चिपके मत, तो उसके लिए मैं इसको नीचे से मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ 15 पिक्सल। ये देखिए यहाँ मैंने फ़ाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ़्रेश, ये देखिए आप देख रहे हैं ये हमारे तीनों सर्विस बॉक्स बन चुके हैं, सेंटर में आ रहे हैं, इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो ये ऊपर हेडिंग आ रही है इसको सेंटर में करना है, और इसके नीचे आप देखिए मैंने यहाँ पर एक साइन भी बनाया हुआ है, ये भी आना चाहिए, और इसके नीचे थोड़ा सा गैप भी है, ये भी आएगा। और एक चीज़ नोट कीजिए कि जितने भी मैंने सेशन बनाए हैं उनके अंदर थोड़ी सी पैडिंग आ रही है, वो और इक्वल पैडिंग है। ये देखिए जितनी पैडिंग यहाँ आ रही है उतनी ही नीचे से भी आ रही है। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, इधर भी उतनी ही पैडिंग आ रही है, और इसके नीचे भी जो रिसेंट न्यूज़ वाला है उसमें भी उतनी ही पैडिंग आ रही है। तो ये कॉमन पैडिंग है जो मैं अपनी एक अलग से मैं क्लास बनाने वाला हूँ जिसका नाम है सेशन, उसी पे मैं इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आया, और जो ये मेरा सेशन मैं अभी क्लास की सीरीज करने वाला हूँ इसको मैं सबसे टॉप पे कर देता हूँ, क्योंकि वेबसाइट में बहुत जगह सेशंस होंगे और हर की हेडिंग होगी, उन सब हेडिंग को मैंने कॉमन सीरीज से लगानी है, तो मैं यहीं पर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सेशन जो अपना बना रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर पैडिंग लगाता हूँ टॉप और बॉटम से। यहाँ पर मेरे को इक्वल देनी है पैडिंग ऊपर टॉप से और बॉटम से, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ 70 पिक्सल, और इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पे लगा देता हूँ बॉटम। ये देखिए तो ये हमारी जितने भी सेशन नाम की क्लासेस होंगी सब पे यही ऊपर और नीचे से इक्वल पैडिंग आ जाएगी। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, इसके अंदर जो जितने भी सेशन है उसके अंदर जितने भी S2 आएंगे, मतलब कि सेशन की हेडिंग बनेगी जिस पे मैंने अलग से क्लास भी लगाई है सेशन हेड, उसकी मैं यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे जितने भी सेशन हेड हैं उसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर भी मैं ब्लैक ही रख रहा हूँ, बाद में मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। और इसका जो टेक्स्ट लाइन है उसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। और मैंने भी आपको दिखाया था कि हेडिंग के नीचे एक नीचे अच्छा सा गैप आ रहा है, वो आएगा मार्जिन बॉटम से, जिसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 40 पिक्सल। ये देखिए अब आपने देखा कि जितनी भी हेडिंग्स हैं उसके नीचे एक लाइन आ रही है सेंटर में, तो वो कैसे बनाते हैं, उसको हम बनाते हैं अपनी सूडो क्लास आफ्टर की हेल्प से। तो देखिए उसको मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इसकी एक सूडो क्लास बना लेता हूँ S2 टैग की, इसका नाम मैं रख रहा हूँ आफ्टर। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि आफ्टर वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी आफ्टर में चीज़ आने वाली है उसको मैं एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, ये वाला जो मैंने हेडर में यूज़ किया है। और इसके अंदर कुछ भी कंटेंट अगर मैं डाल रहा हूँ तो उसको मैं खाली कर रहा हूँ, और इसको मैं बनाता हूँ ब्लॉक ताकि डिव की तरह वर्क करने लगे। और इसकी मैं एक विड्थ भी लगा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ 100 पिक्सल, और इसको एक हाइट भी दे देता हूँ, बिल्कुल नॉमिनल सी हाइट देनी है इसको 3 पिक्सल जैसे मैं दे रहा हूँ। और इसको मेरे को बिल्कुल सेंटर में करना है, तो क्योंकि अब ये डिस्प्ले ब्लॉक बन चुका है डिव की तरह वर्क करेगा, तो इस पर मैं लगा देता हूँ मार्जिन लेफ्ट और राइट से ऑटो। तो ऊपर और नीचे से मैं इसको देता हूँ जैसे 20 पिक्सल, ताकि हेडिंग और इसके अंदर भी थोड़ा सा गैप रहे, और लेफ्ट और राइट से ऑटो ताकि बिल्कुल सेंटर में हो जाए। मैं भी आपको चेक कराता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखिए आप देख रहे हैं ये हेडिंग जो बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है, और यहाँ पर ये जो भी मैंने आफ्टर करके बनाया था ये बिल्कुल यहाँ पे प्लेस हो गया। और एक चीज़ और नोट कीजिए, जो ये मेरा पूरा सेशन है इसके अंदर ऊपर से और नीचे से 70 पिक्सल की पैडिंग भी आ चुकी है। तो इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब हमारा पार्ट आ रहा है टेस्टिमोनियल का। और टेस्टिमोनियल के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक पूरा एक डिव लूँगा जिसकी विड्थ तो मैं कुछ भी नहीं देने वाला, उस पर मैं आईडी लगा दूंगा टेस्टिमोनियल, और उसके बैकग्राउंड में मैं एक इमेज दे दूंगा जो आपको दिख रही है यहाँ पे। और उसके अंदर मैं यहाँ पे कंटेनर लूँगा, कंटेनर के अंदर रो, और रो के अंदर यहाँ पर मैं 3 कॉलम लेने वाला हूँ, एक हेडिंग के लिए जैसा कि अभी मैंने ऊपर लिया था, फिर एक यहाँ पर हाफ और ये हाफ, तो मैं 6 कॉलम की विड्थ के 2 कॉलम यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं आया और HTML वाली फाइल के अंदर सबसे नीचे मुझे जाना है। अब यहाँ पर जहाँ पर ये मेरा सर्विस बॉक्स वाला सेशन ख़त्म हो रहा है, इसी के नीचे यहाँ पर मैं अपना टेस्टिमोनियल वाला डिव बना लेता हूँ, और इस पर मैं आईडी लगा रहा हूँ टेस्टिमोनियल्स। ये देखिए
इस पे मैं साथ में एक क्लास भी लगा देता हूँ सेशन नाम की, जिसकी हेल्प से ऊपर और नीचे से पैडिंग आ जाएगी। और इसके अंदर यहाँ पर मैं कंटेनर क्लास बना रहा हूँ और उसी के अंदर मैं यहाँ पर एक रो नाम की क्लास बना रहा हूँ और उसके अंदर यहाँ पर मेरे को 3 कॉलम चाहिए। एक है कॉल MD12 का, उसके साथ मैं एक दूसरा कॉलम बना रहा हूँ कॉल MD6 का और फिर से कॉल MD6। ये देखिए, अब इसके अंदर आकर जो ये हमारा कॉल MD12 का कॉलम है, इसके अंदर मेरे को हेडिंग बनानी है और उस पर क्लास भी ये लगानी है सेशन हेड। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिमोनियल्स। और इसके नीचे यहाँ पर मेरे को 2 टेस्टिमोनियल लिखने हैं। तो देखिए मैं उसके लिए यहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ टेस्टिमोनियल नाम से और इसके अंदर यहाँ पर जो क्लाइंट ने हमारे को टेस्टिमोनियल दिया है उसके लिए एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पर एक डमी टेस्टिमोनियल भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैं 15 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, ये देखिए, और इसके नीचे यहाँ पर मैं क्लाइंट की इमेज दिखा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इमेज के लिए लिख लिया और यहाँ पर 2 डिव और ले लेता हूँ। एक में तो आ जाएगा क्लाइंट का नेम और दूसरे में आ जाएगी उसकी कंपनी कौन सी है। तो ये तो ऑथर हो गया और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ जैसे बिल गेट्स और बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ऑथर कंपनी और इसमें लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट। ये देखिए, तो ये मेरा एक टेस्टिमोनियल रेडी हो गया। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसमें थोड़ा सा चेंज करके मैं दूसरे वाले में भी डाल दूंगा। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट बिल्कुल ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ। यहाँ पर चेंज कर देता हूँ ऑथर का नेम चेंज, जैसे यहाँ लिख देता हूँ स्टीव जॉब्स और यहाँ पे लिख देता हूँ कंपनी का नेम एप्पल। ये देखिए, अब मेरे को क्या करना है, मुझे इस टेस्टिमोनियल की भी CSS रेडी करनी है और यहाँ पे इमेजेस भी लगानी है। तो इमेजेस मैंने ऑलरेडी काट के रखी हुई हैं। तो यहाँ देखिए, एक इमेज का नाम है bill.gates.jpg और दूसरी का नाम है steve-jobs.jpg। तो दोनों को मैं प्लेस भी कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने फोल्डर का नाम लिखा इमेजेस और उसके अंदर पहली है बिल गेट्स और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी ले लेता हूँ। ये देखिए, तो ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसकी CSS ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर सबसे नीचे मैं जाता हूँ और यहाँ पे अलग से टेस्टिमोनियल्स करके मैं एक पहले सिलेक्टर बना लेता हूँ। ये सबसे बड़ा वाला पेरेंट डिव है टेस्टिमोनियल्स। इसी के अंदर मेरे को यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज भी सेट करनी है। तो इमेज का नाम मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज काट के रखी हुई है जिसका नाम है testimonial-bg.jpg। और इसको मैं नो रिपीट कर देता हूँ। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट इसकी वैल्यू है। और इसके बाद मैं बैकग्राउंड की जो पोजीशन है उसको भी सेट कर देता हूँ 0 0, एक्स एक्सिस से भी 0 और वाई एक्सिस से भी 0। और इसका जो बैकग्राउंड साइज है उसको कर देता हूँ कवर। और उसके बाद जो ये मैं टेस्टिमोनियल लगा रहा हूँ इसके अंदर मैं थोड़ी सी पैडिंग भी लगा देता हूँ। तो पैडिंग मैं दे रहा हूँ ऊपर और नीचे से ही देनी है, बस मुझे 50 पिक्सल लेफ्ट और राइट से 0 ही रखना है। और इसकी पोजीशन देता हूँ रिलेटिव। ये रिलेटिव मैं क्यों दे रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इतने ही आपको पहले चेक कराता हूँ। तो देखिए, यहाँ मैं आया और पेज को रिफ़्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पर अभी हमारी इमेज तो नहीं आई है मगर टेस्टिमोनियल वगैरह दिखने लग गए। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने फाइल को एक बार सेव कर लिया और यहाँ के रिफ़्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में यहाँ पे इमेज आ चुकी है। अब ये बैकग्राउंड की इमेज और हमारे ओरिजिनल वाला जो मैंने अभी आपको डेमो दिखाया था इसमें थोड़ा फ़र्क देखिए। यहाँ पे आपको ग्रे शेड नज़र आ रहा है। तो मैंने क्या किया, जो मैंने ये डिव लिया है इसके यहाँ पर पूरे में एक और डिव, इसके ऊपर एक फिल्म चढ़ाई है मैंने ग्रे कलर की। और ग्रे कलर कौन सा है जो मैंने यहाँ पर फूटर में लिया है, बिल्कुल वैसे ही मैंने ट्रांसपेरेंट करके यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दिया है। और यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट आ रहा है आप देख रहे हैं सब कुछ वाइट है, तो उसको भी मेरे को वाइट करना है। तो मैं यहाँ पर आया और इसको पहले मैं एक कलर दे देता हूँ वाइट, ताकि जो भी इसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है वो वाइट हो जाए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक इसका सिलेक्टर बनाना है बिफोर के लिए, जिसके अंदर मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर सेट दूंगा। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ बिफोर और इसके अंदर आकर मैं एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर कौन सा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया अपने वेबसाइट पे जिसका नाम है फ्लैट UI कलर्स। अब यहाँ पे देखिए 2 तरीके के कलर हैं। यही वाला कलर मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाला और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ
अब ये कलर बेसिकली मेरे को चाहिए RGB मोड में, तो मैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड कॉपी कर रहा हूँ। मैं दोबारा से जाता हूँ वहाँ पे और यहाँ पर मैं अपना कलर पिक कर लूँगा, कलर ज़ीला, और इसके अंदर यहाँ पर मैं जाता हूँ कलर पिकर पे। अब देखिए जोन सा भी मैंने यहाँ पे कलर चूज़ किया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कलर आ चुके हैं यहाँ पे, और इसका मेरे को यहाँ पे मिल रहा है RGB मोड। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कैंसिल, और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए मतलब अल्फ़ा, और लास्ट में मैं इसकी वैल्यू भी सेट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ 0.7, बिल्कुल हल्का से ही ट्रांसपेरेंट करना है। और जो भी ये बिफोर मैं बना रहा हूँ इसका कंटेंट मेरे को खाली करना है, और इसकी पोजीशन जो होगी वो एब्सोल्यूट होगी, क्योंकि मेरे को इसको ऊपर लगाना है, मतलब कि जो बैकग्राउंड की इमेज है उससे ऊपर मगर टेक्स्ट के पीछे। और इसका मैं टॉप से 0 दे देता हूँ ताकि बिल्कुल ऊपर से शुरू हो। और इसकी हाइट और विड्थ देनी है मेरे को, तो हाइट और विड्थ उतनी देनी है जितनी आपकी टेस्टिमोनियल्स नाम का जो डिव है उसकी हाइट और विड्थ है। तो वो हाइट और विड्थ बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ विड्थ 100%, और इसके साथ इसको हाइट भी देता हूँ 100%। ये 100% हाइट तभी काम करती है अगर आपने पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट ले रखी हो, इसके बिना ये कभी वर्क नहीं करती। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे और करनी है, जो यहाँ पर मेरी टेस्टिमोनियल्स वाली इमेज आ रही है वो स्क्वायर में आ रही थी, उसको भी मेरे को राउंड में करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस 50%। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मेरा जो टेस्टिमोनियल वाला डिव है इस पे एक ग्रे कलर की ट्रांसपेरेंट फिल्म सी चढ़ चुकी है जो मैंने बिफोर से लगाई है। और यहाँ पर जो ये मेरी हेडिंग आ रही है आप देख रहे हैं ये भी ब्लैक कलर में ही आ रही है, इसको भी मुझे वाइट में करना है। तो आइए सबसे पहले मैं इसी को वाइट करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ये नीचे वाला सेशन है इसको स्टार्ट कर देते हैं जिसका नाम है रिसेंट न्यूज़। इसमें देखिए एक हेडिंग आ रही है ऊपर, और नीचे हमारे पास 4 डिव आ रहे हैं इक्वल विड्थ के, आप देख रहे हैं। तो इनकी जो विड्थ बनेगी वो बनेगी कॉल 3 की, क्योंकि 3 4 जा ही बनता है 12, तो एक रो के अंदर 12 कॉलम का ही ग्रेड होता है। और जोन सा भी कॉलम होगा उसके अंदर एक इमेज आएगी, एक हेडिंग होगी S3 में, यहाँ पर एक डेट आएगी, पैराग्राफ होगा और रीड मोर का एक बटन होगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, जो भी मैंने टेक्स्ट दिखाया आपको ये टेस्टिमोनियल वाला ये आ रहा है ब्लैक, तो मैं यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट वाइट, ये इनबिल्ट क्लास है वाइट कलर करने के लिए, तो ये वाइट हो जाएगा। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे मैं आता हूँ इससे नीचे, और जहाँ पे ये हमारा डिव खत्म हो रहा है यहाँ पर मैं अपना नया सेशन शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है न्यूज़, रिसेंट न्यूज़। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ID ले लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ न्यूज़, ये देखिए। और इस पर मैं साथ में एक क्लास लगा देता हूँ जो कि मैंने भी ऊपर भी दिखाई थी आपको, जिसका नाम मैंने रखा था सेशन, और उसी के साथ मैं यहाँ पे क्लास और लगा देता हूँ कंटेनर की। तो पहले मैं लगा रहा हूँ कंटेनर जिससे से विड्थ मिल जाएगी, और साथ में यहाँ पर मैं लगाता हूँ सेशन जिससे ऊपर और नीचे से पैडिंग मिल जाएगी। अब इसी के अंदर यहाँ पर मैं एक रो नाम की क्लास लगा रहा हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर मैं कॉल 12 की क्लास ले लेता हूँ और इस पर ब्रेक पॉइंट देता हूँ एम्प्टी, ये देखिए। अब इसके अंदर यहाँ पर मेरे को एक हेडिंग देनी है, तो हेडिंग वही है जो मैंने अभी ऊपर ली थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देता हूँ रिसेंट न्यूज़। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को 4 कॉलम बनाने हैं, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉल LG3, ये देखिए। और इसके अंदर मैं एक क्लास लगा लेता हूँ जिस पे मैं लिख रहा हूँ न्यूज़ पोस्ट, और इसके अंदर एक इमेज आएगी, इमेज मैंने ऑलरेडी कट करके रखी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग आ जाएगी जिसको मैं दूंगा S3 में, और ये जो हेडिंग होगी ये क्लिकेबल होगी, तो इसके लिए मैं इसके अंदर एंकर टैग भी ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यूज़ हेडिंग हेयर। कुछ भी जो मैं लिखना चाहता हूँ न्यूज़ की हेडिंग वो मैं लिख सकता हूँ। और इसके बाद अब मेरे को न्यूज़ की डेट दिखानी है, तो उसके लिए देखिए मैं जो क्लास ले रहा हूँ उसका नाम है पोस्ट डेट, और इसके अंदर कोई भी एक डमी क्लास ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया अप्रैल 30 2020, और इसके नीचे मैं थोड़ा सा एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, मतलब कि जो न्यूज़ की स्टार्टिंग का थोड़ा सा पैराग्राफ होता है बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर मैं P टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। और इसके नीचे मैंने आपको दिखाया था कि एक रीड मोर का बटन भी था, तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, एक एंकर टैग ले लेता हूँ और इस पर मैं अलग से क्लास लगा देता हूँ रीड मोर, ये देखिए। और इसके अंदर लिख भी देता हूँ
रीड मोर। अब जो ये मेरी न्यूज़ है इसकी इमेज भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो इमेजेस मैंने ऑलरेडी काट के रखी हुई हैं। तो देखिए जो पोस्ट 1 की इमेज है वो है post-1.jpg। ये देखिए, अब इसी तरह मैंने 4 इमेजेस काट के रखी हुई हैं, तो इन्हीं को मैं लगा लूँगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसी पूरे कॉल डिव का मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। 1 2 3। ये देखिए, अब अंदर का कंटेंट वगैरह मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जस्ट मैं इमेजेस के नाम चेंज कर रहा हूँ। 2 3 4। ये देखिए, तो इमेजेस के नेम ही चेंज किए हैं, बाकी सारा टेक्स्ट सेम है। आप डेट वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। मैं अभी आपको इतना ही ब्राउज़र में पहले चेक करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया और पेज को रिफ़्रेश किया और नीचे गया। ये देखिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, मैंने टेस्टिमोनियल वाले डिव के अंदर इसको डाल दिया, तो वो तो मैं हटा दूंगा। नीचे देखिए, वैसे पोस्ट हमारी सारी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं आया और मैं सबसे पहले इस डिव पे क्लिक करता हूँ जो हमारा न्यूज़ नाम का डिव है, क्योंकि इसी से मेरे को पता लग जाएगा एंड कहाँ पे हो रहा है। ये देखिए, ये लाइट हाईलाइट हो रहा है, इसके नीचे ये डिव एक्स्ट्रा बंद हो रहा है, तो ये गलत बंद हुआ है। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। और ये बेसिकली था ऊपर वाले सेशन का। ये देखिए, मैं यहाँ पर आया और पेज को रिफ़्रेश किया। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये हेडिंग भी वाइट हो चुकी है बेसिकली। इसको तो मैं हटा देता हूँ, टेक्स्ट वाइट। और बाकी आप देखिए, यहाँ पर ये हमारी जितनी भी हेडिंग्स थी न्यूज़ की सब दिख रहा है और यहाँ पर हमारे को इमेजेस भी दिख रही हैं। अब मेरे को करना क्या, बेसिकली ये हेडिंग का कलर चेंज करना है, रीड मोर का कलर चेंज करना है। मैं आपको ओरिजिनल वाला दिखाता हूँ। ये देखिए, टेक्स्ट की जो हेडिंग है, यहाँ पर हेडिंग की जो फॉन्ट साइज़ है उसको भी थोड़ा छोटा करना है मुझे। और डेट के साथ यहाँ पे कैलेंडर का आइकन दिखाना है। और यहाँ पर जो रीड मोर का बटन है उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं एक एरो का बटन है, राइट साइड में एरो का, इसको भी मुझे शो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गया और जो अभी मेरी वाइट हेडिंग आ रही है इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेरे को हेडिंग का कलर चेंज करना है, मतलब कि एंकर टैग का, और यहाँ पे एक आइकन लगाना है और ये इसको भी रेड कलर करके इसके आगे भी एक आइकन लगाना है। तो मैं यहाँ पर गया सबसे नीचे और यहाँ पर आता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ न्यूज़ पोस्ट। और न्यूज़ पोस्ट के अंदर आप देख रहे हैं एक इमेज भी आ रही है, तो इमेज मैं चाहता हूँ हमेशा रिस्पॉन्सिव रहे। तो यहाँ पर मैं उसके लिए सिलेक्टर बना रहा हूँ, उसकी विड्थ कर देता हूँ मैं 100%। मतलब कि जोन सा मर्जी साइज़ हो, एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर एक्स्ट्रा लार्ज तक, वो सारे के सारे फिट रहे उसमें इमेज। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो भी इमेज लगा रहा हूँ उसके नीचे थोड़ा सा मार्जिन भी दे देता हूँ। ये देखिए, मैंने मार्जिन बॉटम दे दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी न्यूज़ पोस्ट के अंदर हेडिंग 3 आ रही है, जो मतलब कि न्यूज़ की हेडिंग है, उसका मेरे को साइज़ सेट करना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1.35 REM। मैंने ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है, तो इतना ही दे रहा हूँ मैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो एंकर टैग आ रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर का होता है। जो भी एंकर टैग होते हैं तो उसकी भी मेरे को स्टाइलिंग करनी है। तो उसके अंदर जो मैं कलर लगाने वाला हूँ वो वही कलर है जो मैंने हेडर में दिया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं यही वाला कलर है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसको कलर दे दिया। अब इसके अंदर जो मैं यहाँ पर न्यूज़ के लिए डेट दिखा रहा हूँ उस पर मैंने क्लास लगाई हुई है पोस्ट डेट। तो उसका मैंने यहाँ पे सिलेक्टर बना लिया और इसका जो फॉन्ट साइज है मेरे को थोड़ा सा छोटा करना है। तो यहाँ पर मैं उसको पिक्सल में दे रहा हूँ 13 पिक्सल और उसके नीचे से भी थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ डेट के नीचे 2 पिक्सल। और जितनी भी डेट्स आ रही हैं उनसे पहले कैलेंडर का आइकन भी है, मैंने आपको अभी दिखाया। तो उसको मैं कैसे लगाऊंगा, उसको मैं लगाऊंगा प्सूडो क्लास बिफोर की हेल्प से। तो मैं यही सिलेक्टर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ बिफोर। अब यहाँ पर मेरे को कंटेंट कौन सा दिखाना है, कैलेंडर का, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसको हम कॉपी कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हर डेट के आगे यहाँ पर एक कैलेंडर का आइकन है। यह है फॉन्ट ऑसम से लाया हुआ एक आइकन। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर एक कैलेंडर करके क्लास है। अलग अलग क्लासेस है कैलेंडर की, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ही लाइन के अंदर। तो ये वाली क्लास मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जिसका नाम है कैलेंडर। तो यही वाला आइकन मैं लगा रहा हूँ जो कैलेंडर का आइकन है।
तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे अब क्लास नहीं लगानी, क्योंकि इसको तो मैं बिफोर से सेट कर रहा हूँ, कोई इसके लिए मैंने आई टैग वगैरह नहीं लिया है। तो इसका जो आइकन है उसकी मेरे को यहाँ से CSS कॉपी करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसी कैलेंडर पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए कैलेंडर के लिए जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको ओपन करूँगा आई टैग को, तो यहाँ पे मेरे को दिखेगा बिफोर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो बिफोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कंटेंट। तो मैं इसी को कॉपी करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और कॉपी करके मैं अपनी फाइल में आया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए, अब यहाँ पे मेरे को इसकी फॉन्ट फैमिली भी सेट करनी है, तभी ये आइकन दिखेगा। और फॉन्ट फैमिली है फॉन्ट ऑसम। इसके साथ मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ राइट साइड से, ताकि ये बिल्कुल चिपक ना जाए जो भी टेक्स्ट की डेट आ रही है। मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि जो भी आइकन्स थे वो यहाँ पे दिखने लग गए हैं, और हमारी जो हेडिंग थी उसका कलर भी चेंज हो चुका है, वो छोटा भी हो चुका है साइज। अब इसके बाद मेरे को लास्ट में क्या करना है, ये रीड मोर का कलर चेंज करना है, और यहाँ पर इसके आगे एक आइकन दिखाना है। तो आइकन जो है वो एक एरो का आइकन है। मैं उसको यहाँ से देख लेता हूँ और यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कंट्रोल F से एरो। ये देखिए यहाँ पर आगे डायरेक्शन आइकन्स, तो इसी के अंदर हमारे को आइकन मिल जाएगा। ये देखिए, अगर आपने डबल वाला लगाना है तो डबल वाला कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल वाला लगाना है तो आप ये वाली क्लास का भी कॉपी कर सकते हैं कंटेंट। तो अभी मैं डबल वाला लगा रहा हूँ, तो इस पर राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं आइकन पे गया आई टैग पे, और यहाँ पे बिफोर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा इसका कंटेंट। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं इसके लिए एक क्लास बना लेता हूँ a.readmore कि जिस भी एंकर टैग पे रीडमोर नाम की क्लास लगी हुई है। इसका मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज सेट कर देता हूँ 14 पिक्सल, और इसका मेरे को यहाँ पर आइकन भी सेट करना है जो भी मैंने कॉपी किया है। तो इसका मेरे को प्सूडो क्लास भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं रीडमोर लिख के उसकी प्सूडो क्लास बना लेता हूँ आफ्टर, क्योंकि मेरे को उसको बाद में लगाना है। और यहाँ पे मैंने कंटेंट पेस्ट कर दिया, और इसके अंदर भी मेरे को फॉन्ट फैमिली वगैरह सेट करनी है बिल्कुल ऐसी। ये सब मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये फॉन्ट फैमिली सेट होगी। अब यहाँ पर मेरे को ये मैं राइट साइड में लगा रहा हूँ, तो पैडिंग मैं दूंगा लेफ्ट साइड से। ये देखिए, ताकि ये टेक्स्ट के साथ बिल्कुल चिपके मत। और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। अब यहाँ पर मेरी जो ये रीड मोर वाली क्लास है, इसको मेरे को कलर भी देना है। कौन सा? रेड कलर सा, जैसे मैंने हेडर में दिया है। तो यही वाला मैं कलर कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, मैं एक बार फाइल को सेव करके आपको चेक कराता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया और फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए, रीड मोर के बटन के आगे यहाँ पर आइकन भी आ चुका है। तो ये हमारा जो सेशन था रिसेंट पोस्ट वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा इतना पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके नीचे रह गया हमारा फूटर का काम। तो फूटर का काम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब फूटर के नीचे हमारे पास एक तो मेन फूटर है, और एक है ये वाला फूटर जिसको हम बोलते हैं फूटर विजेट एरिया या फूटर साइड बार। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के विजेट्स आ रहे हैं। तो इसको भी मेरे को बनाना है। एक के अंदर आ जाएगा कंपनी का नेम, एक के अंदर लेटेस्ट न्यूज़, और एक के अंदर कोई भी कंपनी का एड्रेस। मैं अभी पहले इसको बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया और सबसे नीचे जाता हूँ मैं, और यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ और उस पर क्लास लगा देता हूँ फूटर साइड बार। और इसके अंदर यहाँ पर मैं कंटेनर बना लेता हूँ, उसके अंदर रो, और रो के अंदर बेसिकली मेरे को 3 इक्वल विड्थ के डिव डालने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉल की क्लास लगा दूंगा 4, क्योंकि 4 3 होता है 12। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इसके अंदर एक डिव लगा देता हूँ और उस पर क्लास लगा रहा हूँ फूटर विजेट। ये कॉमन क्लास होगी जो मैं हर विजेट पे लगाऊंगा। और इसके अंदर जो मैं एक हेडिंग ले रहा हूँ, सबके अंदर हर विजेट के अंदर एक हेडिंग भी होगी जो मैं कॉमन लूँगा H4, या आप H5 भी ले सकते हैं, इससे छोटी मत लीजिएगा। और इसके अंदर एक डमी पैराग्राफ भी डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक मैंने ले लिया यहाँ पर 15 वर्ड्स का एक पैराग्राफ, और उसके नीचे मैं एक पैराग्राफ और ऐड कर देता हूँ 10 वर्ड्स का। ये देखिए, तो ये हमारा एक विजेट रेडी हो चुका है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरे कॉल क्लास को ही। अब यहाँ पर जो मेरी सेकंड विजेट है उसके अंदर मैं हेडिंग ले रहा हूँ लेटेस्ट न्यूज़। आप जौन सा मर्जी विजेट बनाना चाहें बना सकते हैं।
और इसके अंदर पैराग्राफ नहीं होगा, बेसिकली इसके अंदर अलग अलग न्यूज़ के लिए लिंक्स होंगे, जिसको मैं अनऑर्डर लिस्ट में बनाने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं 6 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसी को 4 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो ये हमारी लेटेस्ट न्यूज़ होगी। अब लास्ट मेरे को क्या दिखाना है, मेरे को दिखाना है कंपनी का एड्रेस। तो देखिए, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पूरे फुटर विजेट को, मतलब कि पूरी कॉल क्लास को ही कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ कंपनी एड्रेस। और यहाँ पर ये हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक टैग लूँगा जो HTML5 में आया है, जिसका नाम है एड्रेस। और यहाँ पर बोल्ड टैग के अंदर मैं कंपनी का नेम ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिख रहा हूँ, याहू बाबा इंक। और यहाँ पर मैं कोई भी एक एड्रेस दे देता हूँ। ये मैं अपने ही कंपनी का ओरिजिनल एड्रेस दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और इसी के नीचे मैं यहाँ पर स्टेट ले लेता हूँ, जैसे हरियाणा, फिर उसके बाद इंडिया, फिर उसके बाद IP एड्रेस। और इसके नीचे यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ फ़ोन नंबर, या खाली P भी लिख सकता हूँ। और P के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक डमी फ़ोन नंबर दे देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, अब इसको भी मेरे को एड्रेस के अंदर ही डालना है, तो यहाँ पर मैं ब्रेक टैग लगा लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं भी आपको चेक कराता हूँ, और उससे पहले मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी CSS कर लेता हूँ। यहाँ पर जो ये मैंने फुटर साइड बार नाम से एक ID लगाया, इस पर मैं एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे आया, इसको मैं कलर तो देता हूँ वाइट, मतलब कि जो भी फुटर साइड बार के अंदर होगा वो सब कुछ वाइट होगा। और इसको एक बैकग्राउंड कलर भी देना है। बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं यहीं पर आ गया फॉन्ट फ्लैट UI कलर्स में, और यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ ये वाला ग्रे ऊपर वाला। और जो सा भी हमारा फुटर साइड बार आ रहा है, इसको ऊपर और नीचे से पैडिंग भी लगा देता हूँ, इक्वल पैडिंग। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी पैडिंग देनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं देनी। जैसे मैंने ऊपर और नीचे से दे दी 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दे रहा हूँ 0। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, और यहाँ देखिए, ये हमारा नीचे पूरा आप देख रहे हैं फुटर साइड बार आ चुका है, सब कुछ वाइट आ रहा है। और यहाँ पे हमारे को एक चीज़ और भी करनी है, जो ये हमारे पास लिंक्स आ रहे हैं इनको वाइट करना है, और इनसे पहले भी ऐसा एरो लगाना है जैसे डबल एरो आ रहा है वाइट कलर में। मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ, ये देखिए, आप देख रहे हैं। और इस पर जब मैं होवर कर रहा हूँ कोई लाइन भी नहीं आ रही, वो भी मुझे हटानी है। और एक चीज़ और भी है, जो भी हमारे पास यहाँ पे हेडिंग आ रही है उसके नीचे आप देख रहे हैं थोड़ी सी डेकोरेशन की हुई है नीचे बॉर्डर की, तो इसको हम लगाएंगे आफ्टर से। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ HTML वाले पार्ट में, और यहाँ पर जो भी मैंने फुटर डाला है, यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लगाई है, इसकी जगह मैं यहाँ पे ब्रेक भी दे देता हूँ। ये देखिए, यहाँ ब्रेक लग गई है। अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है, जो भी ये हेडिंग आ रही है उसके नीचे अट्रैक्टिव सा बॉर्डर भी आ रहा है नीचे बॉर्डर बॉटम पे, उसको मुझे लगाना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखता हूँ फुटर विजेट के अंदर जो सा भी H4 आ रहा है उसका मेरे को बनाना है आफ्टर फिर सूडो क्लास। अब जोन सी भी उसके बाद में जो चीज़ आएगी उसका कंटेंट जो है मैं बिल्कुल खाली कर देता हूँ। उसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट कलर का। उसको डिस्प्ले ब्लॉक बना देता हूँ ताकि वो डिव की तरह काम करने लगे। उसको विड्थ दे देता हूँ और एक हाइट दे देता हूँ। हाइट बिल्कुल नॉमिनल सी देनी है, तो मैं दे रहा हूँ जैसे 2 पिक्सल। और जैसे ही ये बॉर्डर लग जाए तो उसके नीचे से मैं थोड़ा सा और ऊपर से मार्जिन भी दे देता हूँ। तो मैं दे रहा हूँ 5 पिक्सल का ऊपर और नीचे से मार्जिन, लेफ्ट और राइट से 0 ही रखना है। ये देखिए, अब इसके बाद जो सा भी फुटर विजेट के अंदर मैंने ये आपको एंकर्स दिखाए हैं वो सारे ब्लू कलर में आ रहे हैं, तो उसको मैं चाहता हूँ वो वाइट कलर के हो जाएं। तो उसके लिए मैंने कॉमन क्लास बना रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ कलर वाइट। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा विजेट एरिया है, यहाँ पे जहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है आप देख रहे हैं, इस पे मैं एक क्लास भी लगा देता हूँ जैसे लेटेस्ट न्यूज़। और इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और इसका सबसे पहले मैं लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ, और इसको पैडिंग और मार्जिन 0 दे देता हूँ।
क्योंकि जोन से भी यूएल टैग होते हैं उस पर बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग आ रही होती है, उसको मैंने शुरुआत में 0 दे दिया। अब इसके अंदर जितने भी एल आ रहे हैं उसकी भी मैं थोड़ी सी CSS सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ जितने भी इसके अंदर एल हैं उसको मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, बिल्कुल नॉमिनल से ही देना है। तो देखिए जैसे मैं ले रहा हूँ 3 पिक्सल, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर लिस्ट के अंदर जोन से भी ये लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर लिस्ट बन रही है उससे पहले एक एरो का आइकन आएगा, तो वो सेम आइकन होगा जैसा कि अभी हमने यहाँ पर रीड मोर के बटन पे लगाया। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बस ये हमने आफ्टर में लगाया था उसको हमने बिफोर में लगाना है। और यहाँ पे लेफ़्ट की जगह पे कर देता हूँ राइट। तो ये देखिए ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको चेक कराता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया और पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर हर लिस्ट के आगे आइकन भी आ चुका है, सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है। तो ये हमारा जो फुटर विजेट का एरिया वाला काम है ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट काम बचा है वो है हमारे पास लास्ट में फुटर का। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फुटर थोड़ा सा इस वाले से डार्क है, इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें आएंगी। एक तो होगा हमारा ये कॉपीराइट का कुछ भी टेक्स्ट हम यहाँ पे डाल सकते हैं या कुछ और डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आइकन्स आ रहे हैं, सोशल आइकन्स। ये आइकन्स भी हमारे को फॉन्ट ऑसम वाली साइट से ही मिल जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे नीचे यहाँ पर जाकर एक डिव लेता हूँ, पहले उस पर आईडी लगा देता हूँ फुटर। ये हमारा मेन फुटर है और इसके अंदर एक क्लास होएगी कंटेनर और इसके अंदर भी एक क्लास होएगी रो, और इसके अंदर 2 डिव ले लेता हूँ इक्वल वेट्स के। तो यहाँ पर मैं क्लास लगा रहा हूँ कॉल MD6। ये देखिए अब ऊपर वाले जो डिव है हमारे पास उसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉपीराइट वगैरह। और इसी के साथ यहाँ पर मैं अपने सोशल आइकन्स लगाने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे पहले अनऑर्डर लिस्ट बनानी पड़ेगी और उस पर मैं आईडी लगा देता हूँ सोशल आइकन्स। ये देखिए, और जो ये डिव होगा ये मतलब कि यूएल टैग, इसको मेरे को फ्लोट राइट में ही रखना है। तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं क्लास लगा रहा हूँ बूटस्ट्रैप की फ्लोट MD राइट, मतलब कि मीडियम स्क्रीन तक ये राइट रहेगा। उसके बाद ये इसको मैं सेंटर में कर दूंगा। ये देखिए मैंने इसके अंदर LI टैग ले लिया और एंकर टैग के अंदर यहाँ पर मैं अपने आइकन्स लगाने वाला हूँ फॉन्ट ऑसम के। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लास लगा लेता हूँ फा। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पर फेसबुक का आइकन लगाना है, फिर ट्विटर का, फिर लिंक्डइन का। इसके अलावा भी जोन से भी मैं आइकन लगाना चाहता हूँ फॉन्ट ऑसम की साइड से चूज़ करके लगा सकता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने अभी ये डायरेक्शन के आइकन लगाए थे उसके नीचे ही मैं जाऊँगा, यहाँ पर हमारे को एक हेडिंग मिलेगी ब्रांड आइकन्स। तो इसी के अंदर हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह सबके आइकन मिल जाएंगे। तो देखिए ये हमारे पास फेसबुक का आइकन है जिसका नाम मैंने लिखा हुआ, क्लास अलग अलग है यहाँ पे, एक सिंपल फेसबुक भी है, ये देखिए। तो अभी मैं जो लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ फेसबुक -स्केयर। इसी तरह मेरे पास एक दूसरी क्लास भी है ट्विटर के लिए, वो भी हमारे पास कुछ ऐसी होगी, ट्विटर -स्केयर। ये देखिए लिंक्डइन के लिए मिल गया लिंक्डइन -स्केयर। तो इस तरह हमारे पास एक ट्विटर की भी है, मैं उसको भी लगा लेता हूँ तीनों को। तो सबसे पहले मेरे को लिखना है फा हाइफन, फिर हमारी जो फेसबुक की क्लास है फेसबुक -स्केयर। अब इसी लाइन को मैं 2 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर बुक नहीं लिखा एक्चुअल में। अब यहाँ पर मेरे को लिखना है ट्विटर और इसी तरह यहाँ पर लिखना है मेरे को लिंक्डइन। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ के पेज को रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे लिंक्डइन के आइकन वगैरह सब आ चुके हैं, मगर इनके आगे बुलेट्स के साइन आ रहे हैं, इनको भी मुझे हटाना है और इनको एक लाइन में करना है और इसको एक बैकग्राउंड कलर भी सेट करना है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं दोबारा से इसी वाली साइट में जाता हूँ, फ्लैट UI कलर्स, और यहाँ पर ये डार्क वाला जो वर्जन है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं CSS वाली फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपना जो सिलेक्टर है फुटर उसको बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ और इसी के साथ मैं इसको कलर भी देता हूँ वाइट, मतलब कि इसके अंदर जो कुछ भी टेक्स्ट आ रहा है वो सब वाइट हो जाए। और इसके अलावा मैं यहाँ पर इसको ऊपर और नीचे से पैडिंग भी देता हूँ फुटर वाले पार्ट को 10 पिक्सल की। ये देखिए तो हमारे पास पैडिंग होगी। अब मेरे को क्या करना है, जितने भी लिस्ट आइकन्स आ रहे थे उनके आगे बुलेट हटाना है, उनके आगे से। इसको मैं कलर भी सेट कर देता हूँ वाइट और इसको मार्जिन और पैडिंग भी 0 कर देता हूँ।
अब इसके अंदर जितने भी एल आईज आ रहे थे उन सबको मेरे को इनलाइन ब्लॉक करना है ताकि वो एक लाइन में हो जाए, और उनके बीच में थोड़ी सी पैडिंग भी रखनी है। तो यहाँ पर मैं पैडिंग लेफ्ट दे रहा हूँ 5 पिक्सल, और जोन से भी वो आइकन्स हैं वो भी ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं क्योंकि उसको मैंने एंकर टैग पे लगाया है। तो उसको मेरे को वाइट भी करना है, तो उसका भी मुझे सिलेक्टर बनाना पड़ेगा एंकर टैग के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एल आई के अंदर जितने भी एंकर्स हैं उनका कलर मेरे को करना है वाइट, और यहाँ पे जो वो आइकन्स आ रहे हैं वो थोड़े से छोटे हैं, उनको थोड़ा बड़ा करना है, इसलिए मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज़ भी लगा रहा हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश, ये देखिए आप देख रहे हैं ये हमारा जो फूटर वाला पार्ट है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये जो हमारा टेम्पलेट है वो रेडी तो हो चुका है, इसको भी हमें रिस्पॉन्सिव में भी चेक करना है, तो उसको भी हम चेक करते हैं अभी। तो ये बड़ी स्क्रीन पे तो एकदम ठीक दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर इसको रिस्पॉन्सिव करके देखता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे फिर मीडिया क्वेरी भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने प्रेस किया F12 और यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, इस पर तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, आप देख रहे हैं। ये इमेजेस हमारी राउंड नहीं हुई हैं, उसको भी मेरे को भी चेक करता हूँ, बाकी सब कुछ ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी लार्ज स्क्रीन पे। अब लार्ज स्क्रीन पे मेरे को हर चीज़ चेक करनी है पहले। तो यहाँ देखिए सब कुछ ठीक ही नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं बिल्कुल सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी मीडियम स्क्रीन पे, वहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो कंपनी का नेम है वो नीचे आ चुका है। अगर मेरे को इसको एक ही लाइन के अंदर रखना है तो यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह भी कम कर सकता हूँ, तो अभी तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्टिमोनियल वगैरह भी सब ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिसेंट न्यूज़ है वो एक के नीचे एक आ गया, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पर मैंने जो उसको विड्थ लगाई थी वो थी लार्ज स्क्रीन के लिए। तो लार्ज स्क्रीन के बाद जैसे ये मीडियम पे आया तो एक के नीचे एक हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि एक रो के अंदर यहाँ पर दो दो दिखते रहे, दो दो न्यूज़। तो उसके लिए जस्ट मेरे को क्या करना है, मैं अपने लेटेस्ट न्यूज़ वाले जो रिसेंट न्यूज़ का हमारे पास सेशन है उसी में जाता हूँ। ये देखिए रिसेंट न्यूज़ का सेशन आ गया। अब जो हमने यहाँ पे क्लास लगाई थी वो थी LG स्क्रीन के लिए, तो मैंने LG इसलिए लगाई थी क्योंकि मैं चाहता था कि MD स्क्रीन पर मैं उसका साइज़ चेंज कर दूँ। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मीडियम स्क्रीन आए तो यहाँ पर जो इसका मैं साइज़ है वो कर दूंगा 6। मैं चाहता हूँ कि एक रो के अंदर सिर्फ दो ही न्यूज़ आएँ, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और जितने भी इसके अंदर रिसेंट न्यूज़ वाले कॉलम्स हैं सबके अंदर मैं सेम विड्थ यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश, ये देखिए आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ जो है वो दो दो हो चुकी हैं। मैं बड़ी स्क्रीन पे जाता हूँ तो वहाँ पर 4 है, ये देखिए लार्ज स्क्रीन पे, मीडियम पे ही होगी दो दो, आप देख रहे हैं। अब इसके नीचे ये आ गया हमारा फूटर विजेट वाला पार्ट, और ये फूटर, ये भी सब कुछ सही दिख रहा है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं अपनी स्मॉल स्क्रीन। तो ये मीडियम स्क्रीन हो चुकी है, ये देखिए ये आ गई हमारी स्मॉल स्क्रीन। तो स्मॉल स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला पार्ट तो लगभग सही है, यहाँ से सिर्फ पैडिंग हटानी है, इसको मैं भी हटाऊंगा और इसको भी सेंटर करूंगा। मगर अभी यहाँ पर देखिए जो ये हमारे पास यहाँ पे सर्विस बॉक्स आ रहे हैं ये एक के नीचे एक आ गए, तो यहाँ पर अभी काफ़ी सारी स्पेस पड़ी है क्योंकि ये टैबलेट का साइज़ है। तो मैं चाहता हूँ जो भी ये सर्विस बॉक्स हैं ये एक रो के अंदर दो दो आएँ, और उसके नीचे यहाँ पर ये टेस्टिमोनियल ठीक है एकदम। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी टेस्टिमोनियल यहाँ पे दिख रहे हैं वो सेंटर में हो जाए, इमेज भी सेंटर में हो जाए, इसका ऑथर नेम कंपनी नेम भी सेंटर में हो जाए, और इन दोनों टेस्टिमोनियल के बीच में एक अच्छा सा गैप भी आ जाए। और यहाँ पे ये आगे हमारी न्यूज़ एक के नीचे एक ही आएगी, और हर न्यूज़ के नीचे यहाँ पर मुझे गैप भी चाहिए। और यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी स्पेस पड़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास यहाँ पे ये फूटर विजेट आ रहे हैं ये दो दो आएँ स्मॉल स्क्रीन पे, स्मॉल में एक के नीचे एक हो जाए, और यहाँ पर फूटर के अंदर भी ये दोनों चीज़ें आपस में चिपकी हैं। पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल में ये दोनों सेंटर में हो जाएं, और इनके बीच में एक स्पेस भी हो, मतलब कि मार्जिन से स्पेस दे दूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं यहीं से काम शुरू करता हूँ।
सर्विस बॉक्स से। तो देखिए ये हमारा सर्विस बॉक्स वाला सेशन आ गया। अब यहाँ पे मैंने सब पे सेम ही क्लास लगाई थी, कॉल MD4 कॉल MD4। तो ये MD स्क्रीन तक सही था, मगर यहाँ पर मैं स्मॉल स्क्रीन पर इसका साइज देता हूँ 6। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ जहाँ पर भी मैंने ये सर्विस बॉक्स दिखाए थे वहाँ हर जगह मैं यही सेम क्लास कॉपी कर दूंगा। ये देखिए, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ हमारे सबसे नीचे वाले पार्ट में, जिसका नाम है फूटर विजार्ड। ये देख रहे हैं आप। अब इस केस में भी यहाँ पर मैं दो दो दिखाना चाहता हूँ एक ही रो के अंदर। तो यहाँ पर भी मैं यही क्लास लगा देता हूँ कॉल MD6 की। मीडियम स्क्रीन पर ये 4 करेगा और यहाँ पर गलती से SM लिखना था, मेरे को लग रहा है मैंने ऊपर भी गलती की है। और यहाँ पर भी SM6। मैं एक बार ऊपर भी चेक कर लेता हूँ सर्विस वाले में। ये देखिए यहाँ पर भी सेम ही गलती हुई है, यहाँ पर SM लिखना था। ये देखिए, तो ये हमारा काम अभी इतना कंप्लीट हो गया। अभी हमने मीडिया क्वेरी का काम शुरू करना है। अभी मैं इतना ही आपको सेव करके चेक कराता हूँ। मैं यहाँ पर आया और पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर अब स्मॉल स्क्रीन पे ये सर्विस बॉक्स दो दो हो गए। अगर 4 होते तो यहाँ पे एक और भी आ जाता। अभी इसे यूज़र को क्या है कि पेज को कम स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये वाला ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी जो हमारे पास फूटर विजेट है ये भी दो दो आ गए। पहले ये एक के नीचे एक आ रहे थे। ये देखिए, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, अब हमारे को ब्रीकी का काम करना है कि जैसे ये लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है इसके साथ ये रीड मोर के साथ ही बिल्कुल चिपक रहा है। आप देख रहे हैं, तो ये ना चिपके और यहाँ पर भी ये सेंटर में हो जाए। और जहाँ जहाँ पर भी एक्चुअल में हमें करना क्या होता है मोबाइल की स्क्रीन पर, जब भी हम मोबाइल की स्क्रीन का काम कर रहे होते हैं तो एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से चिपक रहा होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये टेस्टिमोनियल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब पता नहीं लग रहा कि बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट वाला नीचे वाले के लिए या ऊपर वाले के लिए। तो इन दोनों सेशन के बीच में स्पेस भी होनी चाहिए। और जैसे ही मैं मोबाइल में देखूंगा, आप यहाँ पे चेक कीजिए, तो यहाँ पर भी स्पेस आनी चाहिए प्रॉपर, ये इस वाले सर्विस बॉक्स में और इस वाले सर्विस बॉक्स में। अभी पता नहीं लग रहा कि ये डायमंड इस ऊपर वाले का या नीचे वाले का। ये देखिए, इसको भी सेंटर में करना है मुझे। और यहाँ पर भी देखिए रीड मोर का बटन के बाद स्पेस होनी चाहिए। और सबसे नीचे यहाँ पर जो फूटर का विजेट का एरिया आ रहा है उन सब के नीचे भी मुझे स्पेस चाहिए और यहाँ पर भी फूटर में भी। तो सबसे पहले जो मेरे को ब्रेक पॉइंट बनाना है वो बनाना है टैबलेट के लिए। तो बेसिकली जो टैबलेट होते हैं वो शुरू होते हैं 768 से लेकर। ये देखिए ये 768 का साइज़ है। अब यहाँ पर मेरे को ये चीज़ें सेट करनी है। ये पूरे न्यूज़ वाला जो ब्लॉग है उसके नीचे स्पेस आनी चाहिए। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे नीचे जहाँ CSS ख़त्म हो रही है हमारी उसी के नीचे यहाँ पर मेरे को अपने मीडिया क्वेरी की CSS शुरू करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ @media और उसके बाद मैं यहाँ पर एक विड्थ सेट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ मैक्स विड्थ 768। ये देखिए, अब इसका मतलब है अगर स्क्रीन का साइज इससे कम है 768 से नीचे है, वहीं पर इसके अंदर जो मैं CSS लिखने वाला हूँ वो बस उसी स्क्रीन साइजेस पे इंप्लीमेंट होगी। मतलब कि स्क्रीन का साइज 0 पिक्सल से लेकर 768 तक होगा तब तक ये CSS इसके अंदर जो मैं लिख रहा हूँ वो इंप्लीमेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले टेस्टिमोनियल के लिख रहा हूँ। टेस्टिमोनियल जितने भी हैं उन सब के अंदर मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर वो टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए, क्योंकि ये जो साइज है ये बेसिकली है स्मॉल स्क्रीन का। तो स्मॉल स्क्रीन पर भी यही साइज चलने वाला है और एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी। और इसके नीचे जो मैं बना लेता हूँ फूटर विजेट के लिए, और यहाँ पर हर फूटर विजेट के नीचे यहाँ पर मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 20 पिक्सल का। और जोन सा भी हमारे पास यहाँ पे फूटर आ रहा है सबसे नीचे मैंने आपको दिखाया था, उसके नीचे जो भी टेक्स्ट है उसके अंदर उसको मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेता हूँ। और वो जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है कॉपीराइट का और सोशल आइकन्स हैं वो आपस में चिपक रहे हैं, तो उसके लिए भी मेरे को उसमें अंदर गैप देना है। तो वहाँ पर मैंने एक सोशल आइकन्स लिए हैं, तो मैं चाहता हूँ वो स्मॉल में और एक्स्ट्रा स्मॉल में उसके ऊपर मार्जिन टॉप आ जाए 10 पिक्सल का। ये देखिए,
तो ये काम हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं आपको चेक कराता हूँ। इसके बाद हम काम करेंगे अपना लोगो पे और मेन्यू वगैरह पे। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और फाइल को रिफ़्रेश किया। अभी मैं स्क्रीन की साइज़ को छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये सेंटर हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब इसके नीचे मेरे को थोड़ा सा मार्जिन भी देना है और यहाँ पे देखते हैं इसके नीचे भी गैप देना है और यहाँ पे गैप आ चुका है। आप देख रहे हैं इसके नीचे थोड़ा सा गैप आ चुका है, थोड़ा सा अलग लग रहा है। और नीचे फूटर का एरिया देखिए बिल्कुल सही हो चुका है, सेंटर में आ रहा है और इसके बीच में गैप भी है। अब हम ऊपर से शुरू होते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो कंपनी का नेम है उसको टैबलेट में या मोबाइल के साइज़ में मैं चाहता हूँ कि वो हो जाए बिल्कुल सेंटर में और मेन्यू भी हो जाए बिल्कुल सेंटर में। अभी देखिए जो मेन्यू है वो भी लेफ्ट लाइन है और ये भी लेफ्ट लाइन। तो यहाँ पे जो मैंने अभी लोगो बनाया हुआ है उसका सिलेक्टर बना लेता हूँ क्योंकि उसको मेरे को सेंटर में करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर और उसके अलावा जो मैंने मार्जिन लगा देता हूँ इस पर। मैं चाहता हूँ कि मोबाइल के साइज़ पे और टैबलेट के साइज़ पे लोगो के ऊपर और नीचे थोड़ा सा मार्जिन आ जाए, गैप आ जाए। तो मैं टॉप और बॉटम से दे रहा हूँ 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मैंने दे दिया 0। अब इसके बाद मैं सिलेक्टर बना लेता हूँ मेन्यू के लिए क्योंकि मेन्यू के पार्ट को भी मेरे को स्मॉल स्क्रीन पे और एक्स्ट्रा स्मॉल में सेंटर में करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने उसे भी सेंटर में कर दिया। अभी मैं आपको इतना ही चेक कराता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पर आया और पेज को रिफ़्रेश किया। ये देखिए आप देख रहे हैं ये दोनों सेंटर हो चुके हैं। जब मैं बड़ी स्क्रीन पे जाता हूँ तो ये लेफ़्ट राइट हो चुके हैं और जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन पे आता हूँ तो ये सेंटर हो जाते हैं। तो ये काम तो हो गया हमारा। अब मुझे एक काम और करना है, जो इसमें पैडिंग आ रही है ऊपर से जो मैंने दी थी उसको मुझे हटाना है और यहाँ पर इस वाली स्क्रीन पे आके मेरे को इसके बीच में भी गैप देना है, ठीक है, टेस्टिमोनियल के अंदर। और यहाँ पे जो हमारा ये न्यूज़ पोस्ट वाला काम है इसके अंदर भी मुझे नीचे से पैडिंग लगानी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने ये टेस्टिमोनियल बनाया है इसके नीचे से मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 30 पिक्सल का और ऐसे ही सिलेक्टर और बना लेता हूँ सर्विस बॉक्स के लिए। मैं चाहता हूँ जो भी सर्विस बॉक्स है जब वो स्मॉल स्क्रीन पे या एक्स्ट्रा स्मॉल पे है तो उस पर भी मार्जिन बॉटम लग जाए 30 पिक्सल का। और इसके अलावा मैं बनाना चाहता हूँ न्यूज़ पोस्ट के लिए, और इसको भी मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। इसको भी मैं 30 पिक्सल का दे सकता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं 30 पिक्सल ही लगा लेता हूँ। ये देखिए तो इतना ये भी हम पहले चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने फाइल को रिफ़्रेश किया। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर गैप आ चुका है मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे प्रॉपर गैप आ चुका है, यहाँ पर भी गैप देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी गैप आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देखिए टेस्टिमोनियल के नीचे भी यहाँ पे गैप आ चुका है। अब पता लग रहा है कि बिल गेट्स का जो है कमेंट है वो ऊपर वाला है और स्टीव जॉब्स का नीचे वाला। ये हो चुका है। यहाँ पर भी देखिए हर सर्विस बॉक्स के बाद भी यहाँ पे एक प्रॉपर गैप आ रहा है। ये देखिए अब मुझे क्या करना है, मेरे को दो काम करने हैं। एक तो यहाँ पर जो ये ऊपर गैप आ रहा है इसको मेरे को बिल्कुल हटाना है और उसके बाद मैंने जितने भी सेशंस बनाए थे जिनके अंदर मैंने ऊपर और नीचे से 70 पिक्सल की पैडिंग दी थी, यहाँ पर देखिए इसको मुझे कम करना है क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि ये पैडिंग इतनी ज़्यादा दिखे क्योंकि मोबाइल में ये पैडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले मैं देख लेता हूँ मैंने ऊपर और नीचे से कितनी पैडिंग दे रखी है सेशन में। देखिए मैंने यहाँ पर इसको 70 पिक्सल की पैडिंग दी हुई है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और अपने मीडिया क्वेरी में आता हूँ। तो यहाँ पर मेन्यू के नीचे ही मैं बना लेता हूँ इसे, ये देखिए। और यहाँ पर देता हूँ जैसे मैं 40 पिक्सल, ठीक है। अभी इसके साथ मैं एक काम और भी करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो बैनर टाइटल लिया था इस पे भी मैंने पैडिंग लगाई थी, इसको भी मुझे 0 करना है स्मॉल स्क्रीन पर। तो देखिए उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर मेन्यू के बाद ही मैं इसे दे देता हूँ और यहाँ पर इसे कर देता हूँ 0, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट रहना चाहिए मोबाइल में वो ये रहना चाहिए कि यूज़र को मोबाइल पे पेज को कम स्क्रॉल करना पड़े। तो पैडिंग जितनी कम होगी सेशंस के बीच में उतना ही ठीक रहेगा। तो यहाँ आके मैंने पेज को रिफ़्रेश किया। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए ऊपर से स्पेस हट चुकी है, आप देख रहे हैं। और अब मेरे को ये फ़ॉन्ट का साइज़ भी थोड़ा सा कम करना है
और इसके अलावा सब कुछ सही हो चुका है। ये देखिए, एक चीज़ और गड़बड़ है, ये जो हमारे पास दूसरा साइज़ है यहाँ पे मीडियम साइज़, इसमें ये चिपक रहा है। आप देख रहे हैं, इसको मुझे ठीक करना है क्योंकि मीडियम पे भी ये नहीं चिपकना चाहिए रीड मोर नीचे वाली इमेज से। बाकी तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। और ये जो फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने अभी आपको दिखाया था मोबाइल स्क्रीन पे, इसको भी मुझे थोड़ा सा छोटा करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मैंने ऊपर क्या साइज़ दिया हुआ है बैनर टाइटल के अंदर जौन सा भी हेडिंग आ रही है। ये देखिए, यहाँ पर कोई साइज़ नहीं दिया मैंने, तो इसका साइज़ मैं अपने आप से ही कम कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट होता है 2.25 REM शायद से, और उसका मुझे कम करना है। तो यहाँ मैं उसे थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ 1.7 REM। ये देखिए, इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा एक सेकेंड यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट और बना लेता हूँ जो मीडियम स्क्रीन के लिए होगा। बेसिकली मीडियम स्क्रीन के लिए हम जो यहाँ पे साइज़ लेते हैं वो है 992। ये देखिए, तो उससे नीचे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो भी मेरा न्यूज़ पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे लिंक था मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे ये देखिए, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ से एक बेसिकली कट ही कर लेता हूँ। इसको मैं डाल देता हूँ ऊपर वाले साइज़ में। यहाँ पर मैं इसे पैडिंग दे देता हूँ, ये मार्जिन। अब ये मार्जिन जो है इससे नीचे जितने भी साइजेस हैं 0 से लेकर 992 तक सब में ये मार्जिन बॉटम आ जाएगा। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश। ये देखिए, यहाँ पर फॉन्ट साइज जो है वो छोटा हो चुका है। आप देख रहे हैं, ये छोटा हो गया। अब मैं आपको मीडियम साइज दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी अब गैप आ चुका है। जो भी मैंने नया मीडिया क्वेरी का सिलेक्टर बनाया था तो उसमें मैंने यही गैप दिया, तो ये गैप भी आ चुका है। तो गैप जो है प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा टेम्पलेट भी रेडी हो चुका है। ये देखिए, इस पे होवर इफेक्ट भी काम करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह हमारा ये बूटस्ट्रैप का जो टेम्पलेट है ये बिल्कुल इसी तरीके से बनता है। इसमें आपने देखा कि हमने बेसिकली जो है 3 क्लासेस का ही यूज़ किया है, कंटेनर, रो और कॉल की क्लास का, और उसके साथ लगाई है हमने अपनी मीडिया क्वेरी थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए। तो आपने देखा कि कितना हमारा काम बच गया। अगर यही सेम टेम्पलेट जो मैंने अभी आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताया अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाके आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और बिल्कुल सेम से ही अगर आपने हमारे फ्री टेम्पलेट्स देखने हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पर मैंने बहुत सारे हाई क्वालिटी के बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट्स बना रखे हैं। उस सब का लिंक्स भी आपको फ्री में डाउनलोड के लिए नीचे मिल जाएगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।